कि डोनाल्ड ट्रंप के 47वें राष्ट्रपति बनने के मायने क्या हैं, मैं आपको एक छोटा सा क्लिप दिखाना चाहता हूं गोदी मीडिया का। प्रधानमंत्री को नहीं बुलाया गया तो पापा की परी ये कह रही हैं, कोई बात नहीं, प्रधानमंत्री को अलग से बुलाया जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अपनी दोस्ती को समझते हैं। यानी कि ये लोग तमाम हदों को पार करेंगे भारतीय जनता पार्टी की चाटुकारिता करने के लिए। ये छोटा सा क्लिप देखिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। कि भीड़ में इतने सारे लोगों के बीच में मौजूदगी नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का जो रिश्ता आने वाले दिनों में होगा, जिस तरह से वो भारत आएंगे या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर बड़े न्योते के बाद बुलाएंगे और बड़ा आयोजन होगा, उसको पूरी दुनिया देखेगी। हकीकत यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी का प्रचार तंत्र और गोदी मीडिया में ऐसे पत्रकार जिन्हें अक्सर आपने बुलडोजर पर चढ़कर पत्रकारिता करते हुए देखा है, ये लोग बुनियादी कूटनीति नहीं जानते। हकीकत यह है कि प्रचार तंत्र लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व गुरु के तौर पर पेश करते रहता है और अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी क्या प्राथमिकताएं हैं। सबसे बड़ी बात, अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कुछ ऐसे संदेश दे रहे हैं जो भारत के लिए ठीक नहीं हैं। एक एक करके हम उन तमाम चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको यह भी बतलाना चाहूंगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अमेरिका ने अपना हाथ वापस खींच लिया है। आप देख सकते हैं यहां पर उस समझौते पर डोनाल्ड ट्रंप यहां पर दस्तखत दे रहे हैं या कर रहे हैं। इसके मायनों को समझिए दोस्तों। अमेरिका इस बात को लेकर नाराज है जब दुनिया के सामने कोरोना पेंडेमिक आया था, यानी कोरोना महामारी आया था, उस वक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे ठीक से हैंडल नहीं किया और चीन पर सख्त शर्तें नहीं लगाई। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप का यह भी मानना है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन अमेरिका से पैसे लेकर दूसरों को देता है जो ये डिजर्व नहीं करते। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से भी अपना हाथ वापस खींच लिया है। मगर जैसे मैंने बताया, भारत के लिए चिंताजनक है, खासतौर से भारत और अमेरिका के बीच में जो व्यापार हो रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने, याद कीजिएगा, अपनी चुनावी सभाओं में यह भी कहा था कि भारत जो है वो अमेरिकी सामान पर टैक्स करता है, टैरिफ लगाता है और हम इसका विरोध करते हैं। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप ये लगातार कह रहे हैं कि बाहर से जो सामान आएगा हम उस पर टैक्स लगाएंगे ताकि अमेरिका एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन सके, यानी कि निर्माण करने वाला दुनिया का एक केंद्र। और इस बारे में बीबीसी क्या कह रहा है दोस्तों, इस पर जरूर गौर कीजिए, क्योंकि यह अपने आप में निहायत ही चिंताजनक संदेश है। दुनिया और भारत को संदेश। कूटनीतिक मामलों के बीबीसी संवाददाता पॉल एडम्स ने इस भाषण को दुनिया के लिए ट्रंप का कड़ा संदेश बताया है। उनका मानना है कि ट्रंप के इस भाषण में वैश्विक मंच पर अमेरिका की ताकत और संभावनाओं को उजागर करते हुए कड़ा संदेश दिया गया है। उन चुनौतियों के बारे में भी बात की जो अमेरिका के सामने हैं। अब इस बात पर गौर कीजिएगा जो यहां सामने उभर कर आती है। ट्रंप ने टैरिफ पर भी अपना नजरिया जाहिर किया है। ट्रंप कहते हैं, हम दूसरे देशों पर टैक्स और टैरिफ लगाकर अपने लोगों को समृद्ध बनाएंगे। इसी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप ने महंगाई और बढ़ती ऊर्जा की जरूरतों पर भी बात की, जो उनके पिछले कैंपेन का अहम मुद्दा रहा है। उन्होंने कहा कि वो अपने कैबिनेट के सभी सदस्यों को निर्देश देंगे कि महंगाई को हराने और लागत और कीमतों को तेजी से कम करने के लिए हर संभव कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध जो हैं वो बिगड़ने वाले हैं, चाहे कनाडा हो चाहे मेक्सिको हो। और ये ना भूलें, उनके जो सलाहकार हैं इलॉन मस्क, वो ब्रिटेन के अंदर अस्थिरता पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। सबसे बड़ी बात, मेक्सिको के बारे में और कनाडा के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या ऐलान किया, इस पर भी गौर करने की जरूरत है। अमेरिका मेक्सिको सीमा पर राष्ट्रीय आपदा यानी नेशनल इमरजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिका मेक्सिको सीमा पर नेशनल इमरजेंसी घोषित करेंगे। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। ट्रंप ने कहा कि अवैध प्रवेश को तुरंत रोका जाएगा और सरकार लाखों अवैध प्रवासियों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। इसके अलावा रिमेन इन मेक्सिको यानी मेक्सिको में रहो नीति पर फिर से लागू करने और सीमा पर अधिक सैनिकों और संसाधनों की तैनाती की योजना का भी जिक्र किया गया है।
इसके अलावा उन्होंने कहा जल्द ही गल्फ ऑफ मेक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका रखा जाएगा। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों कि गुजरात से बड़ी तादाद में डंकी रास्ते से लोग अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और आपको याद होगा डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस मुद्दे पर सख्त तेवर अपनाते रहे। डोनाल्ड ट्रंप यह भी जानते हैं कि भारत से किस राज्य के लोग सबसे ज्यादा अवैध तरीके से अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए कहीं ना कहीं गुजरात मॉडल का भी पर्दाफाश होता है कि गुजरात से इतनी बड़ी तादाद में लोग अमेरिका जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पंजाब से भी लोग डंकी रास्ते के जरिए जो हैं वो अमेरिका में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं। आप में से जो लोग डंकी नहीं जानते, उसका अर्थ यह होता है कि अवैध तरीके से कुछ एजेंट्स आपको देशों के रास्तों से घुसाते हैं, सीमाओं से घुसाते हैं और अवैध ढंग से अमेरिका में प्रवेश करवाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ग्रहण करते हुए मध्य पूर्व यानी कि गजा इस्राएल के लिए भी अहम संदेश दे दिया है और वो संदेश क्या है उस पर गौर करने की जरूरत है। मध्य पूर्व पर क्या बोले ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो मध्य पूर्व में शांति लाने वाले हैं और सबको जोड़ने वाले नेता बनेंगे। उन्होंने 3 इस्राएली बंधकों का जिक्र किया जिन्हें गजा में हमास ने बंधक बना लिया था। रविवार को वो सभी बंधक अपने परिवार के पास पहुंच गए। ट्रंप ने कहा अमेरिका अपनी सही जगह फिर से हासिल करेगा जो दुनिया का सबसे महान, शक्तिशाली और सम्मानित देश होने का है। हमारा देश पूरी दुनिया को प्रेरित करेगा और प्रशंसा का केंद्र बनेगा। इसके अलावा दोस्तों, राष्ट्रपति बनते ही चीन के साथ जो है संबंध बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पनामा लहर के जरिए चीन को एक कड़ा संदेश दिया है और वो संदेश क्या है आपके स्क्रीन पर। ट्रंप का पनामा नहर को लेकर चीन पर आरोप। डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा नहर को एक मूर्खतापूर्ण तोहफा बताया। उन्होंने दावा किया कि पनामा नहर को चीन ऑपरेट कर रहा है। ट्रंप ने कहा हमने इसे चीन को नहीं दिया है, हम इसे वापस लेंगे। भाषण के दौरान जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके समर्थकों ने तालियां बजाई, जबकि बाइडेन और कमाला हैरिस बिना कोई प्रतिक्रिया दिए शांत बैठे रहे। पिछले महीने डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा से कहा था कि वो पनामा नहर की फीस कम करें या तो उस पर नियंत्रण अमेरिका को वापस कर दें। ट्रंप ने कहा पनामा नहर चीन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा था कि यह नहर गलत हाथों में चली गई है। हालांकि पनामा के राष्ट्रपति ने इस बयान पर कहा था कि इस नहर पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चीन का नियंत्रण नहीं है।